क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान को फिर से खतरा है? क्या व्हाइट हाउस की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी सेंध लगी है? दोस्तों, अभी खबर ये आई है कि व्हाइट हाउस के ठीक बाहर गोलियां चली। जिस वक्त ये फायरिंग हुई, ट्रंप अंदर एक मीटिंग कर रहे थे। आखिर कौन है जो ट्रंप के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? आज की वीडियो में हम व्हाइट हाउस के बाहर हुई इस ताजा मुठभेड़ और पिछले एक साल में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमलों की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे। ये घटना तब हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर एक बिजनेस प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे। अचानक बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। सीक्रेट सर्विस के एक अधिकारी ने हथियार का इस्तेमाल किया। शुरुआती खबरों के मुताबिक सुरक्षा घेरे के पास एक संदिग्ध के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली चलानी पड़ी। हालांकि अधिकारियों का यह कहना है कि राष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो शख्स सीधा ट्रंप पर हमला करने आया था? उस संदिग्ध की हालत क्या है? अभी सीक्रेट सर्विस ने उसकी पहचान छिपाई है, जिससे रहस्य और गहरा गया है। ट्रंप के लिए खतरा नया नहीं है। आपको याद होगा वॉशिंगटन हिल्टन होटल वाला वो वाकया। पोल टॉमस एलन नाम का एक सिरफिरा सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसा था और उसके पास सिर्फ एक पिस्टल नहीं बल्कि एक शॉटगन और 3 चाकू थे। उसने फायरिंग की, जिसमें एक सीक्रेट सर्विस एजेंट घायल भी हुआ। मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी थी। और यह हमला ये दिखाता है कि सुरक्षा घेरा कितना भी मजबूत हो, खतरा हमेशा सिर पर मंडरा रहा है। सिलसिला यही नहीं रुकता है। साल 2025 में भी एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर दूर से गोली चलाई गई थी। अमेरिका में लोन वुल्फ यानी कि अकेले हमलावरों का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक हिंसा का ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ट्रंप की नीतियां और उनकी लोकप्रियता कुछ लोगों को इतनी खटक रही है कि वो सीधे हिंसा पर उतारू है। ताजा घटना के बाद अब वो व्हाइट हाउस के चारों ओर सुरक्षा की एक जैसी दीवार खड़ी की जा रही है, जिसे भेदना नामुमकिन है। लेकिन क्या ये काफी होगा? व्हाइट हाउस के बाहर चली ये गोलियां सिर्फ एक चेतावनी है या फिर किसी बड़े हमले की साजिश? सीक्रेट सर्विस मामले की जांच कर रही है और सड़कों को सील कर दिया गया है। क्या 2026 में होने वाली राजनीतिक हलचलें ट्रंप के लिए और मुश्किलें पैदा करेंगी? आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था में वाकई कोई कमी है या फिर ये सब सोची समझी साजिश? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।